दो तरह के लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। एक वो जो इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और समझ रहे हैं कि हमारा मोक्ष बुक हो गया है, तथा दूसरे वो जो वहां जा चुके लोगों के फोटो देखकर ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे उनके हाथ पुण्यों का खजाना बस आते आते रह गया। जाने वालों को क्या मिल गया और न जाने वाले किस चीज से वंचित रह गए, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक और कुंभ का दर्शन है जो कहता है कि आप आएंगे तो मोक्ष के हकदार होंगे, और दूसरी ओर संत श्री रविदास जी का दर्शन है जो कहता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कुंभ जाने और वहां डुबकी मारने से पाप धुलते हैं या नहीं, ये तो मुझ जैसे साधारण बुद्धि के व्यक्ति को नहीं पता हो सकता, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूं कि संत श्री रविदास जी बगैर गंगा स्नान किए ही निष्पाप, पवित्र और मोक्ष के अधिकारी हो गए थे। कुंभ आध्यात्म का महापर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया भर की पवित्र आत्माएं, संत महात्मा यहाँ आकर बगैर किसी जाति अथवा वर्ग के भेदभाव से एक जल में स्नान करते हैं। वह नहीं देखते कि इस बहती हुई धारा में उनसे पहले या बाद में किस जाति या वर्ग का व्यक्ति स्नान कर रहा होगा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये दृश्य गवाह है हिंदू संस्कृति की उस विशालता के कि हिंदुओं में हजारों वर्ष पहले जब से कुंभ अथवा कांवड़ यात्रा का प्रचलन रहा है, तब से ही हिंदू में कोई जाति या वर्ग का भेद नहीं रहा। यह जो वर्तमान में जातियों में बटा समाज दिखाई देता है, यह समय समय पर राहुल गांधी और अखिलेश जैसे मौका परस्त लोगों के द्वारा जबरन बनाया गया एक माहौल है। सीधे साधे भारतीय लोग जिसका समय समय पर शिकार होते रहे। कुंभ और कांवड़ यात्रा जैसे आयोजनों की इस खूबी के बावजूद इनमें एक बुराई भी अक्सर जन्म ले लेती। अच्छे लोगों के साथ साथ इनमें बहुत बड़ी संख्या उन घटिया लोगों की भी जाने को आतुर हो जाती है जिनका आचरण किसी भी प्रकार से धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे भाजपा के जन आधार हिंदू वोटों को आकर्षित करने के लिए राहुल, प्रियंका और अखिलेश जैसे लोग भी मंदिर मंदिर घुटने टेकने लगते हैं। ऐसे ही अधर्मियों और उपद्रवियों के कारण कुंभ और कांवड़ यात्राएं अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होती हैं। आज की तारीख तक 50 करोड़ लोग महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ समाप्त होने तक भारत की लगभग आधी हिंदू जनसंख्या कुंभ स्नान कर चुकी होगी। इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि महाकुंभ में डुबकी मारने के बाद किसी के आचरण में कोई उल्लेखनीय बदलाव आ जाता होगा। जो पहले से ही पुण्य आत्माएं थी वह वैसी ही रहेंगी, और जो पापी या फिर साधारण लोग होंगे वह भी वहां से लौटने के बाद अपने पहले वाले आचरण में ही बंधे स्वाभाविक रूप से देखे जा सकते हैं। यकीन न हो तो अपने आसपास या रिश्तेदारी में कुंभ की डुबकी लगाकर लौटे व्यक्तियों पर नजर डाल लीजिए। उन्हें देखकर आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसलिए ही संत रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन खुश है तो आपके पास उपलब्ध जल भी गंगा जल के समान है, और आपके मन में विकार हैं तो कोई गंगा जल भी आपका उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि आपका वास्तविक उद्धारक एकमात्र आपका मन ही है। और मन को एकमात्र उद्धारक इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको डुबाने वाला भी एकमात्र आपका मन ही होता है। मन ही डुबा सकता है और मन ही आपको उबार सकता है। मन ही है जो कहता है कि अभी और सोया रहे, और मन ही है जो कह सकता है जल्दी उठ, योग व्यायाम कर। मन ही है जो कहता है तला भुना खा, फास्ट फूड खा, खूब मिठाई खा, और मन ही है जो कह सकता है केवल वह सुपाच्य भोजन लें जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक हो। अर्थात गंगा नहाना निश्चित रूप से अच्छा है, कोई बुराई बिल्कुल नहीं है इसमें। ऐसे आयोजन हिंदू संस्कृति की निरंतरता हेतु बहुत आवश्यक हैं, उस हिंदू संस्कृति के लिए जो विश्व कल्याण के लिए परम आवश्यक है। लेकिन वह लोग जो सोचते हैं कि केवल गंगा नहाने से उनके आचरण में कोई रत्ती भर भी बदलाव आ जाएगा या उनका नकारात्मक और आलसी मन दुरुस्त हो जाएगा, वह सब मुगालते हैं। ऐसा कुछ भी इस महाकुंभ की डुबकी से नहीं होने वाला। केवल इस डुबकी को अगर मोक्ष का आधार मान लिया जाए
तो यह भी मानना पड़ेगा कि परमात्मा अब अगले 144 वर्ष तक पैदा होने वाले हर व्यक्ति को इस मौके से वंचित रखेगा, भले ही वह कितने भी अच्छे कर्म कर ले। और क्योंकि मैं परमात्मा को ऐसा अन्याय करने वाला नहीं मानता, तो मुझे संत रविदास जी की ही बात पर पक्का भरोसा होता है, यानी आप जाएं तो बहुत अच्छा है और न जा पाएं तो भी कोई बुरी बात नहीं। आपका मोक्ष आपके प्रतिदिन के कर्म तय करेंगे, न कि सिर्फ एक दिन की डुबकी। नमस्कार।